दोस्तों हमारे शरीर में केमिकल या हार्मोनल का इम्बैलेंस होना ही शरीर में बीमारियां पैदा करता है। जब हमारे शरीर में कोई भी केमिकल इम्बैलेंस करता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम उन कारणों को जानकर उनसे बचने का प्रयास करेंगे तो काफी हद तक हम उन बीमारियों से दूरी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड किन कारणों से बढ़ता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों हमारे शरीर में कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। बेहतर जीवन के लिए हमारे शरीर में इन सभी केमिकल्स की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है, लेकिन जब इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो जाता है। इसी सिलसिले में आज हम आपको यूरिक एसिड के बारे में बताएंगे। बाकी केमिकल्स की तरह यूरिक एसिड हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक वेस्ट मटेरियल है जो कि यूरिन के साथ साथ शरीर से बाहर हो जाता है। शरीर में मौजूद यूरिक एसिड जब निश्चित मात्रा में हो तो कोई भी समस्या नहीं होती है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाए तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह क्या है। दोस्तों ये समस्या शरीर में प्रोटीन की अधिकता के कारण होती है। प्रोटीन अमीनो एसिड के संयोजन से बना होता है। पाचन की प्रक्रिया के दौरान जब प्रोटीन टूटता है तो शरीर में यूरिक एसिड बनता है जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। आमतौर पर सभी के शरीर में सीमित मात्रा में यूरिक एसिड का होना सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है, लेकिन शरीर में जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो खून के दौरान के जरिए पैरों की उंगलियों, घुटनों और हाथों की उंगलियों के जोड़ों में इसके कण जमा होने लगते हैं और इसी के रिएक्शन से जोड़ों में दर्द और सूजन होने लगता है। दोस्तों हमारे खान पान के कारण भी कई बार यह समस्या पैदा हो जाती है, इसलिए खान पान का भी ध्यान रखना आवश्यक है। रेड मीट, रेड वाइन, प्रोसेस्ड चीज, राजमा, दाल, मशरूम, इन सभी का ज्यादा सेवन करने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दोस्तों आमतौर पर किडनी खून में मौजूद यूरिक एसिड की अतिरिक्त मात्रा को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है, लेकिन जिन लोगों की किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रही होती है उनके शरीर में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में ऊर्जा खाने के जरिए ही मिलती है, लेकिन यदि आप खाना ही बंद कर दें तो आपके शरीर में केमिकल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड के स्तर में वृद्धि इन्हीं में से एक है। इससे बचने के लिए अधिक उपवास या क्रैश डाइटिंग से बचना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने के शुरुआती संकेत क्या है। अगर आपके पैरों की उंगलियों, टखनों और घुटनों में काफी समय से लगातार रोज दर्द होता है तो इसे मामूली थकान की वजह से होने वाले दर्द को समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कई लक्षणों में से एक हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड की बढ़ने की वजह से और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। दरअसल जब किसी व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो ऐसी स्थिति को हाइपर यूरेसीमिया कहा जाता है। हाइपर यूरेसीमिया होने पर व्यक्ति के शरीर के कई दूसरे अंगों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और कई अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। हाइपर यूरेसीमिया से जूझ रहे व्यक्ति को आर्थराइटिस, पथरी, ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, हृदय संबंधी बीमारी, जोड़ों में दर्द, शरीर में सूजन, मोटापा, फैटी लिवर जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से हम शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीने की कोशिश करना चाहिए। इससे खून में मौजूद अतिरिक्त यूरिक एसिड यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। हमें ज्यादातर संतुलित चीजें ही खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स सब कुछ सीमित और संतुलित मात्रा में होना चाहिए। दोस्तों आमतौर पर शाकाहारी भारतीय खाना संतुलित होता है और उसमें ज्यादा फेरबदल की भी जरूरत नहीं होती है। दोस्तों रोजाना एक्सरसाइज करना इस समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इससे शरीर में अतिरिक्त प्रोटीन जमा नहीं हो पाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।